कहानी है भानगढ़ की, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। चार दोस्त रणथंभौर गए हुए थे सफारी करने के लिए। कुछ दिन वहां बिताने के बाद वहां से जयपुर के लिए रवाना हुए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक बोर्ड दिखा और उस पर लिखा रहता है भानगढ़ 31 किलोमीटर। अब वो बोर्ड देखकर सभी के मन में वहां जाने का ख्याल आया और कुछ लोग मना भी किए, लेकिन दो दोस्त उसमें से बहुत जिद्दी थे। वो दोनों बोले, एक बार चलते हैं, देख के आते हैं, ऐसा क्या हो जाएगा। और ये सब बातें रात के 1 बजे के करीब हो रही थी। कैसे भी करके सभी मान गए और पहुंचे उस किले के पास। गाड़ी पार्क करके दूसरे रास्ते से अंदर जाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी सीटी बजने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक पीपल का पेड़ दिखता है। वहां पर गार्ड बैठे हुए थे। उसके बाद चारों जाके रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमें घूमना है, अंदर जाने दो, क्योंकि इस किले में रात को जाना अलाउड नहीं होता है। इसीलिए गार्ड दस्तक देता है वहां। गार्ड ने बोला, निकल जाओ यहां से, नहीं तो सबको थाने चलना पड़ेगा। इतना सुन के वो घबरा गए और वहां से निकल लिए। गाड़ी जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ी तो उन्हें टूटी हुई बाउंड्री वॉल दिखी। फिर गाड़ी को थोड़ी दूर लगाकर वो चुपके से किले में घुस गए। उसमें से एक बंदा बोला, सुनो, मैं वीडियो भी बनाऊंगा और पूरे किले की, ताकि अगर कोई दिखाई दे तो हमारे कैमरे में आ जाए। जब चारों रणथंभौर से निकले थे तो इन्होंने मिठाइयाँ खरीद रखी थी और वो मिठाई उन चारों में से एक के बैग में थी और पीठ पर टंगे बैग की चैन भी बंद थी। अब चारों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे और आपस में मस्ती मजाक करते हुए वीडियो भी बनाया जा रहा था। थोड़ी और आगे बढ़ने के बाद उनको 2 कुत्ते दिखाई देते हैं जो उनके ठीक सामने बैठे थे, मगर उन कुत्तों ने उनके ऊपर भौंका नहीं। यह देखकर वो शॉक हो गए। उनमें से एक कहता है, नॉर्मल गली वाले कुत्ते देख के तो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, मगर ये जगह भी अनजान है, हम भी यहाँ के लिए अजनबी, फिर भी नहीं भौंक रहे हैं ये। भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तभी दूसरा लड़का बोलता है, अब तो डर मत, आगे बढ़, वो कुत्ते भी चाह रहे हैं हम आगे जाएं, वो हमारा हेल्प कर रहे हैं। तू ही ज़्यादा बोल रहा था ना, जाना है जाना है, अब आ गया तो फट क्यों रही है। फिर वो सब आगे बढ़ने लगे। चलते चलते पत्थर की बहुत तेज आवाज आई। उसके डर से वहां से कुछ पीछे भागने लगे। उसको देख के जो बच्चे थे वो भी उनके पीछे दौड़े। वो सब वापस निकल के गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसमें से एक को बैग में रखी मिठाई याद आई तो खाने के लिए बोला। जब वो बैग खोलता है और मिठाई निकालता है तो देखता है कि मिठाई कम और पैक्ड डब्बे को फाड़कर बिखरी हुई मिठाइयाँ। ये देखकर सभी डर जाते हैं। काफ़ी दिन बाद उनको वहाँ की जब असली सच्चाई पता चली तो वो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ मिठाई शाम के वक्त कोई भी ले जाए तो उसकी पन्नी या मिठाई का डब्बा अपने आप फट जाती है। अगर आप भानगढ़ के बारे में नहीं जानते तो बता दूं, इसकी कहानी बहुत प्रचलित है, जिसके कारण यहाँ रात के वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है। इस किले की पीछे की कहानी को जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक फिदा था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वह तांत्रिक उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उसे प्यार करने लगे। अब इत्र पत्थर को लगा था तो पत्थर ही जादूगर से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग
मारे गए। इसके बारे में एक और कहानी प्रचलित है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज फैली है। इस कहानी के मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनके पास तक ना आए। लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया। साधु ने गुस्से में श्राप दिया जिससे भानगढ़ तबाह हो गया। अब इन कहानियों में से क्या सत्य है ये तो उसी समय के लोग जानते होंगे। अब इन सब कहानियों पर भरोसा करें तो महल ये श्रापित है और आत्माओं का यहाँ वास है, लेकिन जो नहीं मानते वो इसे वहम कहते हैं। सच चाहे जो हो, लेकिन भानगढ़ को गूगल पर काफ़ी सर्च किया जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। सरकार ने भी शाम के वक्त यहाँ पर जाने से रोक लगा दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी और इस किले के बारे में जानकर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बगल में बेल वाली आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, मैं करण उपाध्याय आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।